हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिला शेख डिग्री स्टडी। आज हम कवर करने वाले डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6 फॉर टैक्सेशन स्टार्ट करेंगे आपसे। अब तक आपने सोर्स ऑफ इनकम देखा। एक इंडिविजुअल इंडिया में रहकर अगर उसका स्टेटस एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, he can earn, कोई भी स्टेटस हो, he can earn in India and he can earn income from 5 sources, that is a salary, income from business and profession, income from house property, capital gain and others। मैंने आपको अदर सोर्स नहीं करवाया, उसका रीजन भी मैंने आपको देखिए। अब मैं जब टोटल इनकम के सम्स करवाऊंगा तो मैं सैलरी के साथ अदर सोर्स, बिजनेस के साथ अदर सोर्स, हाउस प्रॉपर्टी के साथ अदर सोर्स, कैपिटल गेन के साथ अदर सोर्स, मतलब एक इंडिविजुअल जो आपको बेसिक क्वेश्चन जो आएगा ना वो सिंगल टॉपिक का नहीं आएगा। आपको एक बेसिक क्वेश्चन ही आएगा, आपको पहचानना है कि उसके अंदर इनकम कितने, 2 इनकम है, 3 इनकम है, 4 इनकम, जितने भी इनकम है वो कैलकुलेट कैसे करते वो मैंने आपको सिखाया एक एक टॉपिक के अंदर। आपका क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, रेसिडेंट ऑफ इंडियन ऑन सो एंड सो इनकम, उसका सैलरी दिया हुआ है, उसको फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिया हुआ है, उसका बिजनेस भी दिया हुआ है, मतलब इन बंदे को 3 इनकम है। अपने तीनों इनकम कैसे कैलकुलेट करता है वो दिखाना, समझ में आया। मतलब अगर मैं बात करूं तो आपका जो टैक्स का स्टेटमेंट बनता है वो ऐसे बनता है, आपका स्टेटस लिखा जाता है, उसके बाद यहाँ पे पहला सोर्स आपका रहता है इनकम फ्रॉम सैलरी। बी अगर कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इस सब को ऐड किया जाता है और निकाला जाएगा GTI, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। बात समझ में आया? क्लियर? 5 सोर्स को ऐड कर दिया, उसको जितना भी सोर्स होगा जो उतने सोर्स को अपने को ऐड करने का और सबको ऐड करके उसका टोटल इनकम निकालना। ठीक है, बात समझ में आया वैसे। इसके बाद आपको इधर जो भी डिडक्शन मिला वो टॉपिक का डिडक्शन था। इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो भी आप एक्सपेंसेस करते हो उसका डिडक्शन, उसे कहते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ये डिडक्शन आपको GTI के अंदर मिले। ठीक है, GTI मतलब ग्रॉस टैक्सेबल इनकम में जो भी आपको इनकम आया है उस इनकम के अंदर डिडक्शन आएगा, हेडिंग आएगा डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, मतलब इसके नीचे आ जाएगा डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। समझ में आए? क्लियर? पक्का? अब इसके अंदर जो डिडक्शन है बहुत सारे, याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट कुछ ना कुछ करके मैं आपको याद करूँ। ओके, जैसे जोड़ी बनाएंगे और फिर याद करेंगे। सबसे पहला है 80C। C मतलब इन्वेस्टमेंट, C का मतलब है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। 80C या 80CCC यहाँ पे आ जाएंगे, थोड़ा आपको ऐसा लगेगा, बट 80C एंड 80CCC कोई भी इन्वेस्टमेंट में करता हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट। अब वो इन्वेस्टमेंट इन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डिफर्ड एन्युटी गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रेकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, कम्युनिटी टाइम डिपॉजिट, नेशनल सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सब है इन्वेस्टमेंट। सर इतना याद करने का नहीं, सिंपल चीज याद रखो। अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए इन्वेस्टमेंट करे, LIC निकाल, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम निकाल, अगर उसका प्रीमियम मैं भर रहा हूँ ना, मेरे लिए तो खर्चा ही है, तो गवर्नमेंट जो खर्चा करते हैं आयुष उसका डिडक्शन इसमें देने का। इसमें 80C और CCC का जोड़ी है। 80C के अंदर LIC प्रीमियम ये सब चीजें आएगा और CCC के अंदर प्रीमियम ऑन पेंशन प्लान ऑफ LIC। यहाँ पे क्या है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और यहाँ पे क्या है? प्रीमियम ऑन पेंशन प्लान। खाली इतना सा याद रखना है। CCC में क्या है? प्रीमियम ऑन पेंशन प्लान।
बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है, धन रक्षा, जीवन धारा, जीवन रक्षा, कोई भी इन्वेस्टमेंट, इन शॉर्ट ट्यूशन फीस भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, बच्चे के फ्यूचर के लिए ट्यूशन फीस भर रहे हो, इसका भी आपको डिडक्शन मिलता है। बात समझ में आया? मतलब आपको सी से याद रखना है, सी स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने किया गवर्नमेंट की तरफ से आपको डिडक्शन मिलेगा। तो कितना डिडक्शन मिलेगा? आप जितना खर्चा करते उतना, या तो फिर 80C एंड 80CCC दोनों को मिला के मैक्सिमम 1.5 लाख का डिडक्शन, इससे ज्यादा नहीं। मतलब मैंने लाख रुपया खर्चा किया 1.5 लाख, मेरे को कितना मिलेगा? 1 लाख। मैंने 2 लाख का खर्चा किया, मुझे 1.5 लाख मैक्सिमम मिलेगा। व्हिचएवर इज लो। समझ में आया क्या आयुष? पक्का? तो 80C और CCC को कैसे याद रखेगा? कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट, सी का मतलब है इन्वेस्टमेंट, ठीक है? 80C 80CCC, 80C 80CCC पहला डिडक्शन। ABCD को याद है ना? उसी तरफ से मैं याद कर रहा हूं, स्टार्ट होता है सी से, सी एंड CCC पहला डिडक्शन 80C 80CCC। 80CCC स्टैंड फॉर प्रीमियम पेंशन फंड, बाकी सब 80C के अंदर हाउसिंग फाइनेंस डिपॉजिट, न्यू हाउस, इंफ्रास्ट्रक्चर डिबेंचर, शेयर यूनिट, ये सब चीजों का जो भी आप इन्वेस्टमेंट यानी करने वाले हो उन सब का आपको डिडक्शन मिलने वाला है। मैक्सिमम लिमिट याद रखना है 1.5 लाख। समझा ये? पक्का समझा? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद सी के बाद आता है डी। सी के बाद क्या आने वाला है? डी। चलिए ठीक है, डी की तरफ चले जाते आइए डी की तरफ। सी के बाद डी। डी मतलब मेडिकल, डी मतलब मेडिकल, मेडिकल, डी मतलब मेडिकल है। तो भाई अभी मेडिकल इंश्योरेंस, एक्सपेंस नहीं, इंश्योरेंस। स्टूडेंट कंफ्यूज होते, मेडिकल एक्सपेंस, मेडिकल इंश्योरेंस दोनों अलग चीजें। ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में, मेडिकल एक्सपेंस के बारे में। अगर मैंने कोई इंश्योरेंस लिया, मेडिकल इंश्योरेंस लिया, तो उसका प्रीमियम भरने वाला, बराबर है, उसका डिडक्शन यहां पे मिलेगा। सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट, चिल्ड्रन। सवाल है अंजलि से स्पाउस मतलब क्या है? अपनी, ठीक है, जिसकी भी सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इसको नॉलेज ज्यादा रहता है। अली तो उसने क्या कहा है? मेडिकल का खर्चा अगर आप आपका प्रीमियम ले रहे हो, मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हो, तो खुद के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन। कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? तो सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट के लिए कितना है? 25। पेरेंट्स के लिए कितना है? 25। 25 से 25 का, खुद का, बीवी का, बच्चे का, तीनों का मिला के 25। आपके कोई पेरेंट्स है उसके लिए करेंगे ना, इंश्योरेंस निकाला रहेगा। नहीं रहेंगे तो फिर आपने इंश्योरेंस नहीं बना रहेगा। सिंपल सी बात है, सोचना नहीं है। मतलब खुद के लिए, बीवी के लिए, बच्चे के लिए 25,000 मैक्सिमम, पेरेंट्स के लिए 25। इंश्योर दोनों का इंश्योरेंस निकाला तो कितना क्लेम कर सकते हो? 50। लेकिन आप सीनियर सिटीजन, बराबर है, आप सीनियर सिटीजन, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन का एडिशनल सीनियर सिटीजन का 25,000 और बढ़ जाता है। मतलब पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है तो आप नहीं हो, तो आपका तो 25, पेरेंट्स का कितना हो जाएगा? 50। 50 और 25 75, बराबर। दोनों सीनियर सिटीजन है, पेरेंट्स भी और आप भी, 50-50। ये बात समझा? एग्जाम्पल है, अंजलि की शादी कुछ ज्यादा एक बेटर लाइव एग्जाम्पल देंगे। अंजलि टैक्स भरती है, बहुत पैसा कमा रही है, टैक्स भरती है। उसने क्या किया है? खुद का, हस्बैंड का, बच्चों का लाइफ इंश्योरेंस निकाला। आए आयुष, प्रीमियम भरिए। अब वो अपने पेरेंट्स का भी भरिए, खुद का भी भरिए, डिपेंडेंट का भी। तो भाई गवर्नमेंट ने बोला भाई तेरे लिए 25, तेरे पेरेंट्स के लिए 25, दोनों का मिला के 50,000 का डिडक्शन नहीं। बच्चे लोग का साथ में डाल दिया, बराबर है। तो कितना डिडक्शन मिलेगा? 50। लेकिन बूढ़ी हो गई, माँ बाप तो बूढ़ी है ना,
ये बूढ़ी होगी तो माँ बाप तो जवान नहीं होंगे, वो तो और बूढ़े होंगे, ठीक है नहीं? तो ये भी बूढ़ी है, पेरेंट्स भी बूढ़े हो गए, पेरेंट्स का भी लाइफ इंश्योरेंस चालू है, मेडिकल इंश्योरेंस, और इसका भी चालू है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने 50 बोला है, पेरेंट्स के लिए भी 50 बोला है, तो टोटल कितना हो गया? 1 लाख। लेकिन पेरेंट्स बूढ़े, ये अभी तक जवान है, ज्यादा नहीं, मीडियम है, बराबर है। तो तेरा कितना? 25, पेरेंट्स का कितना? ये एज लिमिट है क्या कुछ इसके लिए? सीधी बात है, सीनियर सिटीजन का एज लिमिट तो रहेगा 60, बराबर है। 60 के ऊपर जाने के बाद सीनियर सिटीजन बन जाते, ठीक है? क्लियर? हाँ मेरी 120 साल का बस, मेरे को पूरा करने वापस एक बार फिर से, तो खुद के लिए और पेरेंट्स के लिए 25-25, खुद और पेरेंट्स सीनियर सिटीजन 25-50, दोनों सीनियर सिटीजन 50-50। सर खाली खुद का निकाला है 25, खुद सीनियर सिटीजन है 50, समझ में? सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट मैक्सिमम तीनों को मिला के, पेरेंट्स का अलग, एडिशनल अगर सीनियर सिटीजन है तो समझ में आया क्या? तो मेडिकल इंश्योरेंस क्लियर है, डी मतलब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, समझ में आया? डी के बाद डबल डी, सी ट्रिपल सी, डी डबल डी, पापा से दिया मेडिकल लिया है, डी का मतलब मेडिकल, बट यहाँ पे मेडिकल है मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप। मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप का मतलब है मैं घर पे कमाने वाला अकेला इंसान, लेकिन घर पे कोई बीमार है जिसको मेरे को देखना है, तो मेरा कोई भी बीमार हो सकता है, मेरे इन-लॉज में है या मेरे घर वाला है, कोई भी हो सकता है जिसका मैं केयर टेकर, बात समझ में? तो उसके मेडिकल का कोई खर्चा इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं बोल रहा हूं मैं, खर्चा मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप, मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप, उसका दवा के लिए कुछ मैं एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, उसके लिए वो है नर्स को लाना पड़ रहा है, उसका कोई एक्सपेंसेस करना पड़ रहा है, तो ये सब चीज कवर होता है डबल डी। समझ में आया क्या? हाँ पक्का। उसके लिए अमाउंट डिसाइड कर दिया गवर्नमेंट, आप क्या खर्चा कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम देखेंगे वो बंदा जो है वो कितना % हैंडीकैप है। अगर वो 40% से कम हैंडीकैप है, हम आपको कोई डिडक्शन नहीं देंगे। 40% से कम हैंडीकैप है तो हम उसे कोई भी मतलब कोई भी डिडक्शन नहीं, लेकिन 40% से ज्यादा और 80% से कम, 40 और 80 के बीच में वो हैंडीकैप है तो हम उसको देंगे 75,000 रुपीज का डिडक्शन, मैक्सिमम डिडक्शन, इससे ज्यादा नहीं। मेरे 5 रुपया खर्चा गया तो भी 75,000 का डिडक्शन, मेरे लाख रुपया खर्चा गया तो भी 75 का डिडक्शन। बात समझ में? अगर वो 40 से ज्यादा और 80 से कम है तो सर 80 से ज्यादा और 90% के अंदर, 80 से ज्यादा और 90 के अंदर, 80 to 90 तो 1,25,000, 90 से ज्यादा और 100% है तो उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं, क्यों? बचाइए क्या? समझा? समझ गए ना? समझा। तो यहाँ पे डी और डबल डी, डी मेडिकल इंश्योरेंस, डबल डी मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप, याद रहेगा बराबर है केशव? सी डी अब आ जाता है ई, ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन, सी फॉर इन्वेस्टमेंट, डी फॉर मेडिकल, डबल डी मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप, मेडिकल से रिलेटेड। अब ई से आ जाते हैं एजुकेशन। अगर आपने पढ़ने के लिए आपने कोई लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, ठीक, तो उसके बाद इंटरेस्ट वगैरह तो आएगा ही आएगा। हाँ, उसके पहले मेरा एक बेसिक सा सवाल थी पंजरी से, इंपॉर्टेंट ये इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन, तो कौन से स्टैंडर्ड से हायर एजुकेशन स्टार्ट होता है? बेसिक सवाल, कौन सी स्टैंडर्ड से हायर एजुकेशन स्टडीज चालू होता है? TY, MCOM, 10, फर्स्ट, सेकंड, कौन से स्टैंडर्ड? एनीवन इन द क्लास? TY के बाद, ओके, TY के बाद और 9 के बाद, 12 के बाद, TY के बाद
12 के बाद 12 के बाद 12 के बाद सब बेवकूफ है। कभी अपना रिजल्ट देखा ही नहीं है, मतलब सेकेंड लोग देख रहे हैं कुछ नहीं तो आपने 10th का रिजल्ट देखा है? उस पर लिखा रहता है सेकेंडरी एजुकेशन। 12th के रिजल्ट पे क्या लिखा रहता है? हाईएस्ट सेकेंडरी एजुकेशन। 10th के बाद 11 जब चालू करती है ना, उसे हायर एजुकेशन ही कहेंगे। 11 से तुम्हारा हायर एजुकेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? 12 से नहीं, 11 से आप पढ़ाई करना चालू करेंगे तो वो हायर एजुकेशन में आएगा, बराबर। टीवाई से नहीं, 11 स्टार्ट, ठीक है? आपने हायर मतलब टीवाई पकड़ लिया। 11 से आपका हायर एजुकेशन चालू होता है। तो अगर आपने कोई एजुकेशन पर्पस के लिए लोन वगैरह लिया है तो आपको एक, हाँ नहीं इधर देखिए, मेरे को उनको समझता है, इधर है। तो आपने एजुकेशन पर्पस के लिए कोई लोन लिया है तो उसपे जो भी इंटरेस्ट आएगा, जितना भी इंटरेस्ट आएगा, पूरा डिडक्शन, कोई लिमिट ही नहीं है। तो लाख रुपए इंटरेस्ट आ रहा है, डिडक्शन क्लेम करो। तो 50,000 आ रहा है, डिडक्शन क्लेम करो। तो 20 रुपए आ रहा है, करो क्लेम। एजुकेशन पर्पस के लिए आप लोन दोगे तो आपको जो भी इंटरेस्ट है, आप आपके टैक्स वाले को बोलो भाई मेरे को रिटर्न में डिडक्शन चाहिए, खत्म, और देगा ये। समझाइए, वेरी गुड। सी, डी और ई, यस। एप्लीकेशन ऑन ऑल योर हायर एजुकेशन कोर्सेस, ठीक है, वेरी गुड। आते हैं टीटीए, ABCD हो गया, अभी टी आ गया, TTA और TTB भी है, यस दोनों है यहाँ पे। TTA स्टैंड फॉर डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। आप लोग के सबके सेविंग अकाउंट होंगे, उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, तो आपको TTA के अंदर डिडक्शन मिलेगा। कितना? 10। किस चीज का मालूम है? इंटरेस्ट। डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। बात समझ में आया क्या? हाँ जी, पक्का। इसी जगह पे TTB सीनियर सिटीजन, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो भी सेविंग अकाउंट का डिडक्शन मिलेगा। कितना? 50। सीनियर सिटीजन, सॉरी नॉर्मल है 10,000, सीनियर सिटीजन है 50। TTA, TTB, C, ट्रिपल C, D, डबल D, E, एजुकेशन, TTA, TTB। समझ में आया? And the last one is ATU, U, आप, यू में आप लोग, आप लोग मतलब जिसका टैक्स रिटर्न फाइल हो रहा है, सेल्फ, यू मतलब खुद के लिए डिडक्शन, ये सब तो सब पराया धन चल रहा है, तो अपना ATU मतलब सेल्फ डिडक्शन। आप अंधे हो, हैंडीकैप हो, रिटार्डेड हो, रिटार्डेड मतलब मालूम? अरे मतलब तो रखू है क्या? तू क्यों अपने ऊपर ले रही? रिटार्डेड है तू, प्राइम है तू, हैंडीकैप तो ध्यान दे। अभी इसमें भी परसेंटेज है, अगर तू 40% से कम रहेंगे मतलब ऐसी चकनी जैसी देख रही तो डिडक्शन नहीं। एक हाथ से देख रही है, एक से नहीं देख रही है, तो कोई डिडक्शन नहीं। 40 में इंटरनेट से मैं क्या डिडक्शन मांग रही है, बराबर है? लेकिन दोनों हाथ से लाइन है, बराबर है? तो आपको उसके अंदर स्लैब रहता है, 40% लाइन है, 40 से ज्यादा 80% लाइन है। तो अगर 40 और 80, तो जैसे ऊपर मेडिकल को डिडक्शन था, वैसे यहाँ भी मेंटेनेंस और हैंडीकैप में कितना था? 75। इधर भी खुद के लिए भी 75। आप 80 से ज्यादा 90% तक है, 125, 75 125, 90 से ज्यादा है तो बात समझ में आया क्या? गवर्नमेंट पैसा देगा नहीं, आपके इनकम से माइनस करेगा खाली, बस। यहाँ तक। अब ये सारा डिडक्शन जो है वो आपको जब क्वेश्चन आएगा तब आपको समझेगा ये तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है तो डिडक्शन मिलेगा। अब जो भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आप में इधर कोई भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इसमें का जो भी इन्वेस्टमेंट होगा तो सबका आपको क्या मिलने वाला? डिडक्शन मिलेगा। बात समझ में आई? क्लियर? तो ATC, ट्रिपल C स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, ट्रिपल C फॉर इन्वेस्टमेंट। ट्रिपल C के अंदर एक ही चीज है, क्या? प्रीमियम ऑन पेंशन प्लान ऑफ LIC।
समझ में आया? बाकी सारा इन्वेस्टमेंट सी के अंदर। क्लियर? सी के बाद आता है टीडी मतलब मेडिकल। मेडिकल खुद के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए 25, सीनियर सिटीजन 25 और अगर पेरेंट्स है तो 25। बराबर है? पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, आप खुद सीनियर सिटीजन 50-50। बराबर है? पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, 25-50। क्लियर? अब डी डबल डी में मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप। मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप में कितना है? 75 1 25। भाई 40 से ज्यादा, 80 से कम, 75 से ज्यादा है तो 1 25। डी के बाद आएगा ई एजुकेशन को लिमिटिंग इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन। ई के बाद टीटीए टीटीबी। टीटीए सेविंग अकाउंट 10,000, टीटीबी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट 50। समझा? यू खुद के लिए 75 1 25। भाई मेरा 40 से ज्यादा, 80 से कम है, 75 उससे ज्यादा है तो 1 25। याद रहेगा? पक्का? सम आज नहीं कर रहे, आज खाली डिडक्शन को रट्टा मारो। सी ट्रिपल सी, डी डबल डी, ई टीटीए टीटीबी यू। समझ में आएगा? वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन। बहुत सारे डिडक्शन होते बट आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? तो सी ट्रिपल डी डबल ई टीटीए टीटीबी। सी और ट्रिपल सी दोनों को मिला के कितना डिडक्शन? 1.5 लाख। डी के लिए 25 25 25 25 25 25। खुद के लिए, बीवी के लिए, बच्चे के लिए 25, पेरेंट के लिए 25, सीनियर सिटीजन है तो 25 ऐड हो जाए। बराबर है? फिर टीडी सॉरी टीडी किसके लिए? मेडिकल मेंटेनेंस हैंडीकैप। खुद हैंडीकैप नहीं है, मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप। ये फर्क समझना। मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप 75 125। ओके, देन टीटीए टीटी सॉरी ई फॉर एजुकेशन, टीटीए सेविंग अकाउंट, टीटीबी सेविंग अकाउंट, सीनियर सिटीजन और इसके लिए विदाउट सिक्स। समझ में आएगा? खुद सीनियर सिटीजन अगर है तो 50, नहीं है तो 10। अंडरस्टूड? पक्का? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद आपके लिए है यू फॉर एजुकेशन सेल्फ हैंडीकैप या तो जो भी आप कर सकते। क्लियर? 75 और 1 क्लियर? पक्का? आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद सम स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।